हेलो नम्रता दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, आप ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ। दीदी घर पे सब ठीक है आपके? हाँ जी मम्मी ठीक है। मम्मी ठीक है आपकी? आप कौन बोल रहे हैं? पापा ठीक है? ठीक है, आप बोल हाँ? कौन रहे हैं? आपका जो भैया है, एक बड़े भैया है शायद, वो भी ठीक है कि नहीं है? अरे सब ठीक है, आप बोल कौन रहे हैं? दीदी वो जानना जरूरी नहीं है, अभी ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि आप सब ठीक है कि नहीं है। अरे मैं ऐसे कैसे बात कर रही हूँ, आप सब बताइए ना कि आप कौन बोल रहे हैं। सब ठीक है। दीदी आप हमको शायद नहीं पहचानेंगे, लेकिन हम बताएं, आप तकरीबन 2 महीने पहले सूट देखने के लिए आई थी हमारी दुकान पर, सलवार सूट। मुझे याद नहीं है। हाँ आप आई थी हमारी दुकान पे, आप याद करो, आप आई थी किसी दुकान पे सलवार सूट देखने के लिए? तो आपने देखे थे, हमने 76 पीस सलवार सूट दिखाए थे आपको। हाँ जी। तो हाँ जी दीदी, उसके बाद में आपने सब देखने के बाद में कहा कि आप निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। आप उसके बाद आई नहीं कभी दुकान पर, 2 महीने हो गए, तो मैं ऐसी चिंता लगी थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो आपने ये बोलने के लिए मुझे फोन हाँ किया? तो आपने निकलवाए थे ना 76 पीस, लिया एक भी नहीं था, खाली बोला कि आप निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो थोड़ी देर में आते हैं, उसके बाद में आए नहीं, हमको लगा कहीं कुछ हो नहीं गया हो आपको, है ना? शुभ चिंतक दीदी। ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे फोन कर दिया बिना बात के? बिना दीदी, इतनी बड़ी बात होगी, इसके बाद में आप बोल रही बिना बात के आपको फोन कर दिया। एक तो हम आपकी परवाह कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें बोल रही कि बिना बात के हमने फोन किया आपको। शट अप, ये क्या बदतमीजी? आपको बात करने की अकल नहीं है किसी से? इस तरह से आप फोन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से नंबर ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सटअप कहाँ से आ जाते हैं? हेलो। हेलो, थैंक यू दीदी। हाँ जी, कौन? अरे आपके वजह से मुझे डांस में चांस मिल गया। क्या? अरे डांस में चांस मिल गया मुझे। डांस? हाँ प्रणाम दीदी, प्रणाम। ये फोन से ही प्रणाम कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिलेक्ट हो गया, मैं अभी डांस दिखाऊंगा सबको। हाँ जी। अरे आप वो आए थे ना दुकान में, तो उसके लिए हमने उतारे, फिर आपको खोल के दिखाए, फिर आपको पसंद नहीं आया बोल के हम बंद करके उसको ऊपर डाल दिए। मेरा तो पूरा डांस मूव आ गया उसी में से। क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे वो दुकान में आए थे, हमने दिखाया। आप आई थी, आपने बोला दिखाओ, तो इन्होंने ऊपर से दिखाया, ऐसे खोला, आपको पसंद नहीं आया, समेटा, फिर लपेटा, उसके बाद में वापस ऊपर। ये इतने हैंड मूवमेंट हुए ना, पूरा प्रैक्टिस हो गया, डांस में सिलेक्ट हुआ है लड़का अपना। दीदी क्या बोल रहे हैं यार? थैंक यू कौन है दीदी। तू? दीदी मैं वही बोल रहा था, जिससे थोड़ी देर पहले कॉल किया था, आपको बोला था ना कि आपने 76 पीस सलवार सूट निकलवाए थे, लेकिन लिया एक भी नहीं, कहा था कि आप निकाल के रखिए, हम थोड़ी देर में आप आते। बार-बार थोड़ी मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं फोन मुझे बार-बार? आप आई नहीं दीदी थोड़ी देर में। बदतमीज कहेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आप खाली ये मुझको बताओ, आपने निकलवा करके आप आई क्यों नहीं मैं थी? आपको ना पुलिस स्टेशन में नंबर दे दूंगी, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ना मुझे बार-बार वो दे देना दीदी, मैं खाली ये बताओ कि आप आई क्यों नहीं थी, जब आपने कहा था कि आप थोड़ी देर में आते, आप निकाल के रखिए। इस तरह से। दीदी एक बार और आ जाओ ना, मेरा डांस प्रैक्टिस हो जाएगा। फाइनल से पहले आप ना अब फोन मत कर देना, ठीक है? सुनिए ना, हम नहीं करेंगे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। आपको नंबर किसने दिया? थोड़ी ना होता है। 93.5 रेड एफएम। तेरा हेलो, नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ जी पवन बोल रहा हूँ। सर वो शादी का ऐड देना था, मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये ऐड लिखती है, वहां से बात कर रहा था। जी सर। सर अभी क्या है ना कि हम लोग नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर, अच्छा है ना? तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी है, आप सुन के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना? तो सर हमने ऐड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए। ठीक है सर? ये कैसा? नहीं, आगे बता रहा हूं। सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए, कोई देख लेगा। और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर ये कुछ अटपटी सी नहीं लगी आपको?
सर आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर, आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 36 ना सर। 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर। अब आप बता शादी के लिए कुछ क्रिएटिव नहीं, हेलो एक मिनट नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? सर मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था सर। हम लोग वैल्यू सर, एक मिनट सर, हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर। मतलब शादी के इस ऐड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ, लेकिन कॉलर ट्यून कैसे समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर। जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर, तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए, मम्मी जी आई। हेलो सर एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी नहीं कौन रहा है तो है? सर अच्छी नहीं सर। सर हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं, दूसरी लिखने का क्या मतलब? इस मेरी क्या उम्र हो गई, हो गया फिर? हेलो, नमस्कार सर, मैं आपके बैंक के ब्रांच से बोल रहा हूँ सर, पवन गुप्ता जी। हाँ जी सर वो थोड़ा KYC का थोड़ा ठीक ठाक करना था, 2-3 सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। KYC? हाँ जी जी जी, ये थोड़ा कंफर्म करना था सर। सर आपका नाम पवन गुप्ता है? आपके रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ, मतलब कंफर्म करना है सर। हाँ, कंफर्म हो गया आपका। हाँ, पवन गुप्ता जी है ना आप? हाँ जी। आपका उम्र 36 है? हाँ जी 36 है। और सर मैरिटल स्टेटस सर? सिंगल ना सर? 36 में सिंगल सर, वो तो मतलब क्रिकेट बॉल भी 36 ओवर के बाद नहीं है, मतलब क्रिकेट ये बता रहे हैं सर आपको 36 ओवर्स के बाद क्रिकेट। फिर तो दोबारा करने लगे। सर एक बात बताओ सर जी, आपकी जो भाभी है उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। पर जितने की आपकी उम्र है ना सर, आप देवर नहीं सर, जेठ बनने लायक है। यार आप कर देते हैं। Alright, so आप भी अगर किसी को मुर्गा बनाना चाहते हैं देन डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिए वहां पर, भेजिए। और सुनो बे, कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि प्रवीण भाई आप भी 34 के हो। मत लिखना भाई, बया मेरा। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। दीप्ति जी नमस्कार। आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर, हाँ जी, उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा ओके। सो दीप्ति जी, हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने। एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। ये उससे ज्यादा है? नहीं, आई थिंक 1 मिलियन। 1 मिलियन है ना जी। लॉकडाउन तो ऐसा है ना दीप्ति जी कि जितने आपके कॉइन है ना उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। जी। ओह माय गॉड, वाओ, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी कॉइन्स है उसका 1/4 आपको मिलेगा। लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत उम्दा खेलती हैं आप, कैसे कर लेती हैं? अरे यार, इट्स नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी। क्या? 1 सेकंड। हाँ जी। पीछे से किसी ने कुछ बोला, लाइक नहीं दीप्ति जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं दीप्ति जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको कुछ सुनाई दिया क्या?
आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं सुनाई दिया दीप्ति जी, properly। अच्छा दीप्ति जी मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए? कैश का है क्या सीन? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना। और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है, आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है। पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना। अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने कभी भी खेलती हूँ लाइक नंबर टैप एंड इट्स ऑल अबाउट लक, कभी लक के। अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? जी नहीं, आपके दीप्ति, पीछे से ये जो आवाज आ रही है ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी ये मेरे बहुत पीछे से आवाज अगर है। आवाज आ रही तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी दीप्ति जी ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन मैम ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूं तो ये जो रुपए ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है। आपको 500 में देना है, आप 500 में दे दो। आपको 2000 में देना है, 2000 में दे दो। आपको नहीं देना है ना तो भी मत दो, इट इज फाइन। आप नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल सुनिए रहे ना हो यार? मैडम, लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। बहुत जी, As I told you यार, it's just खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी, तोड़ रखा है, तोड़ रखा है। सामने आ तू, सामने आ, दिखा कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है यहाँ पे। दीप्ति जी हेलो, मजाक आप- नहीं, मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे। आप What are गुस्सा- you doing? दीप्ति जी आप गुस्सा, यार, कोई तरीका से कॉल करके इस तरीके से को बात करनी है। दीप्ति जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहती हैं। I am gonna kill my husband right now. Oh, please feel free to do that. 93.5 रेड एफएम पर टैग ऑल योर फ्रेंड्स जो लूडो खेलते हैं, एंड यस डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है। थैंक यू। हेलो जी अभी 7 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है ना? आप कौन? हुआ है ना? हाँ या ना बताइए ना प्लीज। हाँ लेकिन आप कौन? एंड यू आर अगेन इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ आई एम करेक्ट। है कौन आप बात कौन कर रहे हैं? मैं वो हूं जिसने मुड़ के पू को भी नहीं देखा। What the hell, मतलब? आपने लोन रिकवरी डिपार्टमेंट सुना ही होगा, Obviously. है ना? तो हम लोग गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट से हैं। आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे आकाश सूद, उन्होंने कहा है कि आपको जितने भी गिफ्ट्स दिए थे ना, तो सूद समेत वो आपसे वापस निकलवाने हैं हमें। इसलिए हमने आपको कॉल लगाया। तो हम आपके घर पे कब आए गिफ्ट सारे कलेक्ट करने के लिए? What the you? आगे से ना मेरे को फोन ना करियो, देख लेना। अगर फोन किया ना टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी, याद रख। आप मुझे गाली क्यों हेलो, सांसें चल रही हैं आपकी? आप कौन? सांसें चल रही हैं आपकी? अरे अगर सांसें नहीं चल रही होती तो बात कहाँ से करती? कौन हमने बोल रहा है? व्हाट्सएप चैटों में देखा, आपने आकाश सूद को लिखा था कि तुम चले जाओगे तो जिंदगी से मेरी सांसें चली जाएंगी। अभी तो चल रही है आपकी सांसें। देखो मैंने बोला था मेरे को कॉल मत करना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तूने मुझे वापस फोन कैसे किया बे? कहीं के तुझे समझ में नहीं आता? फोन नहीं करने के लिए बोला था देखो मैंने। मैडम वो सारे सामान आपसे वापस लेने हैं। इतना सारा सामान आपने ले रखा है ना तेरी कहाँ से फोन कर रहा है तू? तू एक काम कर ले, तू अपना लोकेशन बता दे। तेरा एफआईआर ना करवा दिया ना, मेरा नाम नहीं बता। मैडम एफआईआर कराने के लिए भी आप एक काम कीजिएगा, अपने नए वाले बॉयफ्रेंड को बुलाइएगा, उसका पेट्रोल डीजल जलवाइएगा, उसी के पैसे खर्चे करवा।
कहाँ कहाँ से आया तू, अपना लोकेशन बता सुनिए, ना। तेरे यहाँ फिर पहुंच के तेरा मैंने पुलिस काम स्टेशन में करवाया ना, मेरा याद रख, देख पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कराने के बाद में उसी के पैसे पर खर्चे करवाने जाइएगा बाद में। बिल्कुल फोन मत करना मुझे, चल रख फोन। सुनिए लड़की तो भाई आग है। हेलो, आप जीत सकती हैं फोन। कैसे? अपना पुराना वाला गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट में वापस दीजिए, उसके बाद में नए वाले की आप लालसा रखिएगा, समझिए। वापस तूने मेरे को फोन किया, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को मैंने बोला है FIR करूंगी, सब करूंगी, शर्म नहीं आती कि तुमको? टांग तोड़ के हाथ में ना दे दिया मैंने। रुको मैं अभी बुला रही हूँ, अपने सारे भाइयों को बुला रही हूँ। समझ में नहीं आता, बोल कौन रहे हो तुम? मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। हम आपके बॉयफ्रेंड आकाश सूद के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे थे, और इतना ही कहना है दीदी कि अगर सामने वाले का काटना है तो काटो, लेकिन इतना भी बुरा मत काटो कि सामने वाला दोबारा कटवाने के लिए कभी रेडी ना हो पाए। हेलो, ये फोन काट के चली गई। ठीक है, आकाश जैसे लड़कों को मुबारकबाद। हेलो, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? हैं? हेलो, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? कौन बात कर रहा है? अरे एक कमसिन लड़की तुमसे मिलना चाहती है, हसीन जवान, और क्या चाहती हो? मिलोगे कि नहीं मिलोगे? कौन बात कर रहा है मैडम, नाम तो अरे बताइए। जो भी हूँ मैं, 6 साल पहले मिले थे, इतने लड़कियों से मिलते रहते हो, याद भी नहीं रहूंगी आपको। मिलोगे कि नहीं मिलोगे बोलो? अरे मैम एक मिनट रुकिए, तो 6 साल पहले मिले थे, नाम भी तो होता है कि मतलब ऐसे ही कॉल लगाते ही मिलोगे मिलोगे। कौन नाम बात से कर रहा क्या होगा? नाम में क्या रखा है? मिलना है तो बोलो ना। है? कहाँ से बात कर रही हैं आप? फोन से। अरे यार मतलब कौन बात कर रहा है? 6 साल पहले कई लड़कियां दोस्त थी, वो तो इतने- देखते ही पता चल जाएगा। मिलो ना प्लीज। ठीक है मिल लेंगे, मतलब ओहो, कहाँ मिलना है? एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं शादीशुदा हूँ। ओके, अरे मैं मिलना चाहती हूँ, शादी से इसका क्या संपर्क है? हाँ मतलब ये भी बात सही है। बट एक बात मैं कहने देना चाहती हूँ। जी एक बार मिल चुके हैं ना, हाँ। तो दोबारा नहीं होगा। अरे क्या सोच रही हैं, क्या नहीं होगा भाई? एक बार मिल चुके हैं तो दोबारा नहीं होगा। अरे भाई क्या नहीं होगा? मेरा पहले भी कुछ नहीं हुआ है, मेरा जो हुआ है शादी के बाद हुआ है, और कुछ भी। अरे आप इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? आप इतना डेस्परेट हो रहे हैं मुझसे मिलने के लिए? क्यों डेस्परेट हो रहा हूँ भाई? आपने कॉल किया, मिलो मिलो आप कह रहे हो, मैं कहाँ डेस्परेट हो रहा हूँ? लेकिन दोबारा नहीं होगा ना। नहीं एक मिनट, नाम तो आप बता नहीं रहे, और ये क्या नहीं होगा? दोबारा नहीं होगा? आप मेरे को गुस्सा मत कितना दिलाओ। मतलब यू आर लाइक डाइंग टू मीट मी। अरे 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 ओह अरे माय गॉड, दोबारा नहीं होगा। यार ऐसा है, आप दोबारा कॉल मत करिएगा, और जब कॉल करिएगा तो प्लीज आप नाम से बता करके इज्जत से बात। जानू, दोबारा नहीं होगा। हेलो जी, जनगणना विभाग से बात कर रहे थे। जी बताइए, योगदान कितना आपका? कहाँ योगदान कितना है शादी भाई? हुई है? है? शादी हुई है? शादी हाँ हुई है। बाल बुतरू कुछ? बाल एक बच्चा है जी। लड़का दूसरे की प्लानिंग है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे, डायरेक्ट इतना डायरेक्ट? नहीं, देखिए हमको बता, आपका एक हो गया है, लेकिन दोबारा नहीं होगा। क्या दोबारा नहीं होगा? क्या नहीं होगा दोबारा, और कैसे नहीं होगा? आप कैसे कह सकते हैं भाई? अभी क्योंकि सरकार का तो क्या कानून आ गया है क्या? आप ऐसे बोल रहे जनगणना विभाग से बोल रहे हैं, दोबारा नहीं होगा। हैं। मैं समझ गया आप जनगणना विभाग से बात कर रहे हो, और जनगणना विभाग से जब भी कोई बात करता तो इस तरह से बात नहीं करता कि दोबारा नहीं होगा। व्हाट मींस दोबारा नहीं होगा है? मेरी फैमिली है भाई, मैं परिवार बढ़ाना चाहता हूँ, 3 साल बाद मैं करना भी चाहता हूँ। आप कोशिश कर लो, लेकिन दोबारा नहीं होगा। तमीज से बात करिए यार, मतलब मैं बहुत सही से बात कर रहा हूँ। क्या दोबारा नहीं होगा? एक बार आपका हो चुका है, दोबारा नहीं होगा। तुम लोग से पहले भी एक कॉल आया था, यही ऐसे ही लड़की कर रही थी। ये क्या चल रही यार? कोरोना हुआ था आपको एक बार? क्या कोरोना हुआ था आपको एक बार? हाँ हुआ था। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आपके एंटीबॉडी है, आपको कोरोना दोबारा नहीं होगा। तुम लोग कौन होते हो यार? और आपने ये भी कहा है कि हम तो वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे, आएगी तो। कैसे? हम बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। मेरी एक मिनट यार, रुक जाओ यार। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। रेड FM पे चल रहा है नेशन का वैक्सीनेशन।
हम लोगों की जो मिथ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन से लेकर के जनगणना बोलते बोलते वैक्सीनेशन में अटक गए। तो रेड एफएम पे चल रहा है नेशन का वैक्सीनेशन एंड हम लोगों के मिथ को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना अगर आपको एक बार हुआ है तो दोबारा नहीं होगा, कोरोना दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। अरे भाई, सो वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट। मैं बहुत गलत लैंग्वेज, बहुत जल्दी तुम माफी मांग ले रहे हो यार। नाम सुना नहीं कि मुंह पे माफी पड़ी थी कि मतलब बोलते के साथ ही बोल देंगे माफी मांग रहा हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए रेड एफएम सुनते रहें, क्योंकि नेशन का वैक्सीनेशन में हम आपको सारी डिटेल्स रेड एफएम पे हर दिन सुना रहे हैं, ठीक है ना। 93.5 रेड एफएम। अच्छा सुनिए भाई ना, बोलिए ना। दोबारा नहीं होगा क्या? अरे मतलब तुम रेडियो जॉकी बन जाओ भाई। बजाते रहो। कंप्लेन है कमेंट सेक्शन में, अपनी सिस्टर्स को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन विश करो बाय टैगिंग देम, ऑलराइट? लेट्स सी। हेलो। हाय। हाय। कौन बात कर हेलो। रहे हैं? हेलो। हेलो। अरे हेलो से आगे बोले, क्या हुआ? हेलो हेलो कौन, क्या हुआ? मैं कॉल किया था आपको वो बोलने के लिए, वो हैप्पी क्या होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे। हैप्पी अरे भाई हैप्पी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हैप्पी क्या? हैप्पी वो दिन है ना, क्या रक्षाबंधन? अरे नहीं, आप भी क्या मजाक कर रही हैं। हैप्पी हैप्पी क्या भाई? हैप्पी मैं आपको नहीं 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 हैप्पी मैं आपको उस नहीं नहीं वो भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे। कौन सी नजर से? उसी नजर से। हैप्पी क्या? हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे, समझ रही हैं आप? अच्छा ओके। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं घर से बोल रहा हूँ अभी। अच्छा घर से तो बोल रहे हैं, तो कहाँ रहते हैं आप? मैं घर पे रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? बंदा घर पे ही रहेगा ना। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर पड़ोसी के घर के बगल में है। और आपके पड़ोसी कहाँ रहते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो। नहीं आप बताइए, मैं कर लूंगी विश्वास। पक्का तो? हाँ हाँ बताइए। मेरे जो पड़ोसी है ना, हाँ उनके घर के बगल में मैं रहता हूँ और मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी रहते हैं। क्या यार भाई, कौन बोल रहे हो? भाई तो मत बोलो यार, कम से कम दिल दुखता है ना। मैं पहले ही बोला था ना हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक को, समझ रही हैं? हैप्पी ओह माय गॉड, कुछ और नहीं मिला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से एंड माय गॉड बहुत स्वीट यार तुम तो मतलब ये दीदी मत बोलो, रक्षाबंधन वाला विश मत दो मुझे। हैप्पी रक्षाबंधन। एंड मैंने तो बोला भी नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक को। हैप्पी हैप्पी करिए। हैप्पी तो कुछ भी हो सकता है। बट मैं बताऊं मैंने इतने मुर्गे करे, मैं आपको बताऊं मैं इतने मुर्गे करे हैं, लेकिन इतना सिंपल एंड स्वीट मुर्गा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। I mean the way you enjoyed the conversation was really amazing. अभी भी हंस रही है। Happy Rakshabandhan to everyone. Tag your sisters in this video and 93.5 Red FM बजाते रहो। Thank you. अभी भी हंस रही है। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो जी, आप कल मेले में शूटिंग करने के लिए गए थे, आपने बलून फोड़े थे, राइट? जी जी जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम
फायरिंग एकेडमी। ओके, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है, क्योंकि कमाल की आपने फायरिंग करी। पहली जो है वो सेंटर में ऑरेंज बलून पर निशाना लगाया था आपने। हाँ, लगाया था। उसके बाद जो ऊपर से 10 का कॉइन लटक रहा था, आपने उस पर निशाना लगाया था। जी जी जी, सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से, जो मैं एक मिनट रुकिएगा, सीसीटीवी में थोड़ा सा फॉरवर्ड करो थोड़ा सा। हाँ, ये जो तीसरा वाला शॉट आपने लगाया, जो वो एक चाबी लटक रही थी, जी आप ही ने मारा है? हाँ, चाबी वाला। हाँ, मैंने ब्लू जैकेट लाल टोपी, राइट? जी जी जी, कमाल सर, आपके मतलब आपकी फायरिंग बड़ी कमाल की है, बहुत हाथ साफ है। कहीं सीखा है क्या आपने? हाँ, बस हो जाता है करते। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा और आगे दिखने दीजिए वीडियो। ये तो मर्डर हो गया है। अरे तो मर्डर हो गया है। नहीं, हाँ? मर गया ये। वो हमने किया। एक मिनट भाई साहब, आपसे चौथा वाला शॉट मिस हुआ था। चौथा वाला शॉट मिस होके गत्ते को पार करके पीछे का आदमी खड़ा था, उसका आंख में जाके लगा, वो छटपटा के वहीं पे गिर गया। मर्डर हो गया भैया आपसे। नहीं, हम नहीं किया होंगे, वो हम नहीं होंगे। अरे भाई साहब, आप ही की गोली है, साफ दिख रहा है सीसीटीवी में। अरे नहीं, हम कल हम नहीं गए। कल कहाँ गए हम? कल भाई साहब, आपसे मर्डर हो गया तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं गए थे। कल तो नहीं गए, कल नहीं गए। हेलो, ये आपसे कोई गोली चली और किसी की डेथ हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बड़े कमाल की बात, आपके लिए खुशखबरी है ये। क्या बोलना क्या? दरअसल जिस आदमी को आपके बंदूक वाली गोली लगी, उस पर 10 लाख का इनाम था सरकार का। अच्छा। और 15 लाख का हमने हमारी तरफ से निकाल के रखा था। मैंने किया था सर। आपने किया था? जी, मैंने ही किया था। आपका पूरा नाम? गोपेश्वर राव है। और आपका ठिकाना बताइए। 26 रोड, कलकत्ता। ए, निकाल रहे गाड़ी निकाल, चल गाड़ी निकाल, और आदमी ले लेना 5-6 ठो, ठीक है? अरे भाई साहब, आपने जिस आदमी को मारा हमारी पार्टी का आदमी था, ठीक है? मर्डर हुआ आपसे, और आपको अभी घर में घुस के मारा जाएगा, ठीक है? पहला गोली हम चलाएंगे। अरे तुम बैठो, पहला गोली हम चलाएंगे। भाई था हमारा जो मरा है। अरे नहीं थे, हम नहीं थे। अभी आपने बोला कि आप थे, अभी बोल रहे कि हम नहीं थे। कहाँ से बोल रहे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? बेटा, तुम तो बहुत लंबे लपेटे जाओगे। पहले तुमने बोला कि नहीं मारा, फिर बोला जब इनाम सुन के कि हाँ हम मारे हैं, अब बोल रहे हो कि हम नहीं मारे हैं। जीप निकाले, जीप स्टार्ट कर। अरे बड़ा वाला बंदूक निकाल, नलकी वाला। हमको दे, चल। हम नहीं मारे सर, झूठ नहीं बोल रहे सर। हमको छोड़ दिए, हम नहीं मारे सर। पहले बोल, बलून नहीं फोड़ेगा जिंदगी में। सर, पहले बोल, जिंदगी में बलून नहीं फोड़ेगा। हम नहीं फोड़ेंगे सर, कभी नहीं फोड़ेंगे सर। बोल, फुला के भी बलून नहीं फोड़ेंगे। नहीं सर, फुला के मैंने गलती से घर में बच्चे तो भी नहीं बलून फोड़े। बंदूक वाली गोली से कौन मरता है भाई साहब? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे टाइम नहीं मिलता है। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी, बोलिए सर, इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर, वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई। तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं, बिप्लब दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर। इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी, वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं, आपने मेरी पे उसके हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे, तो उसको बीच में रोक करके हमने बिप्लब का पेमेंट करवा दिया सर। विदाउट कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कैसे सकते हैं आप लोग चीजें? सर, वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर। वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रुपए सैलरी है सर। जस्ट लेट मी टॉक योर हेड प्लीज। सर, पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक। ऐसा नहीं सर, आप बैंक वालों से बात कर रहे हो, ना वालों से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब सलीके से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर, ओके सर? डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताए, आपका सिस्टम वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए अकाउंट। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ या बेबी। हेलो, हाँ बेबी। हेलो, अरे नहीं बेबी, सर 1 मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी। हाँ, हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई गेट दैट। यार बेबी 1 मिनट रुकना बेबी, 1 मिनट, नहीं चिल्ला रहा है कोई। कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए। तमीज से आप बात करो। मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो कुरियर, वो 1 मिनट सर, कुरियर वाला मैन। हेलो, कुरियर वाला आया सर, 1 मिनट रुकिएगा। I'll go to the court right now. बंद मिलेगा वो
हाँ डिलीवरी ले लेना, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी। आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन रखा हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से। सर एक मिनट सर, से खाना है सर मेरा, लेकर के आया मैं। हाँ मेरी बात सुनो तुम लोग, तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के लिया साले बैंक के सब। एक एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहन कर दूंगा साले मेरे अकाउंट से। हाँ वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है। हाँ हेलो जी बोलिए सर। सर हाँ बताइए। आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर बैंक। सर ये लेके 8वीं बार आप कर चुके हैं कंप्लेन। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी दिस इज नॉट द वे, यू नो आप डू इट। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। 93.5 रेड FM पे प्रवीण का সোমাদি বলছি আমি আপনার বাড়িতে জলদি আসি প্রত্যেক দিন সকালবেলা। হ্যাঁ 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 বলো বলো। আমার তো এই আধার কার্ড প্যান কার্ড ওই লিংক করার ছিল, আমি তো জানি না দিদি, তো একটু তুমি যদি হেল্প করে দাও আমার খুব ভালো হয় দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপার না, তুমি চলে এসো না, রবিবার দিন চলে এসো, আমি বাড়িতে থাকি তখন। রবিবার দিন তো আন্টি আঙ্কেল থাকে না বাড়িতে। কোনো অসুবিধা নেই, আমি তখনই তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে দিদি। ঠিক আছে। হ্যালো সোমা আমি ওই জলওয়ালা বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। এই ব্যাপারটা তুমি আগেও আমায় খুলে বলতে পারতে। মানে তুমি हमको ভালোবাসো, এই ব্যাপারটা তুমি हमको আগে भी खुल के बोल सकता था। এই তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ তুই কে ভাই? আমি ওই যে জল দেনে वाला। জলওয়ালা হওয়া জলওয়ালা হও, তোমাকে না এমন চাপ খাবো না। আমার বন্ধু हमको बोला है সোমা বাড়িতে ডাকছে তোমায়, বাড়িতে কেউ নেই, তার মানে সোমা তোকে ভালোবাসে। ওরে এর বাচ্চা, বন্ধুকেও মারবো তোকেও মারবো, কেলাবো একটা মার মাটিতে পড়বে না। তুমি মাইক্রোবায়োলজি পড়ছো তো, 6টা বাড়িতে আরো জল তুলে তোমায় মাইক্রোবায়োলজিও পড়াবো। তোমার মাইক্রো আমি বিগড়ে দেবো। আই লাভ ইউ সোমা, আমার ভালোবাসাটাকে এভাবে ঠুকরিও না। তোমাকে ঠুকরাবো কি? তুমি এসো, যে পুলিশ দিয়ে চাপকাতে দেখো তোমাকে কেমন ঠুকরানো হয়। সোমা তোমার জন্য আমি নতুন জামা কিনেছি এই পুজোয়, আমি আর তুমি। তুই রাখ ফোন। হ্যালো হ্যালো সোমা, হ্যাঁ বলছি। তুমি আমাকে অনেক ভালো লাগো। এইটা আবার কোন নমুনা? কে বল? আমি দীপের বাবা বলছি সোমা। আমি দীপকে চিনি না। আরে তোমার ঘর মে পানি দিতে আসে না? হ্যাঁ চিনি, ওই ঢাকছে ততক্ষণ কথা হয়েছে আমার। এই তো তুমি চিনো আমাকে, पता चला है तुम उसको मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते তুমি বুড়ো ঢাক, তুমি এসো তোমার ছেলেকে নিয়ে। কালকে আসছি আমরা। জল নিয়ে আসছো তো? নাই 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 নাই, শগুন নিতে আসছি। শগুন তোমার আর তোমার ছেলে বেটা। সোমা একটা কথা, সোমা একটা কথা, বাড়ি একটু ছোট আছে তো, ज्यादा আওয়াজ করবে না, ঠিক আছে তো? নোংরা লোক আপনি, নোংরা। আমার বউ আমাকে অনেক পছন্দ। এত বড় সাহস কি করে হয় তুমি আমাকে ফোন করে আজে বাজে? সোমা আমার বাবার এত বড় ছেলে হয়ে গেছে তো সাহস হবে না? ওরে শালা তুই আবার এসেছিস? বাবা আমি তো তোমাকে ছবিটা দেখিয়েছি, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো? এই সোমা আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিবে, ঠিক আছে তো? তোমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, তোমাদের আমি দুজনকে টেচো জানেন। আজকে থেকে তোমার ঘরে এক্সট্রা 2 লিটার জল যাবে। শহীদ মিনারে ঝোলাবো, আমি দেখ কি করি। একটা কথা বলো, এত হাইপার কেন হচ্ছ? বিয়ে তো করবে, জলওয়ালা, তো কো টেনশন না আছে, আমি বহুত ভালো করে রাখবো তোমাকে একদম। থাকবোই না তোর সাথে। আরে তোর জন্য জলের ড্যাম বানাবো। তোর আমার সেটা মেলে, তোর এই তুই বেটা না পারিস বাংলা বল। তোকে আমি ড্যামে ডুবিয়ে সোমা আবার কথা বলছেন আপনি? জলওয়ালাকে ভালোবাসবে না? একদমই বাসবো না। एक काम करो, गुस्सा साइड में रख दो, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। माय गॉड। অনেক ভালো। क्या जलवाला को प्यार करने का अधिकार नहीं है? कब है? लेकिन एक तो बात है, घर में जब बोमा बन के आएगा तो ज्यादा आवाज मत करना, घर छोटा है। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 30935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। 93
93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। आपको मैं पहचाना नहीं, कहाँ मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा, माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है। पागल कर दिया है? वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं बेकार में, वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। आप होने दीजिए ना। नहीं सुनिए, आप ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे वाओ क्या लग रहे थे। अरे मूछे नहीं, सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत जलील आदमी है, जलील आदमी। अच्छा जलील आदमी। और मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी, तो तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को टालते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अपनी को देखा निकल करके। आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना, वो बच्चे शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। कम करो यहाँ पे। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के सामने। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूलाए तुमको? हाँ, इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे। हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो,
आपने वक्त हमारा खोटी कर दिया, बर्बाद कर दिया है। भाई साहब बात कौन कर रहा है? अब इतना वक्त तो हमने नल के नीचे कभी नहाने में भी नहीं लगाया। अरे बोल कौन रहा मैं है? आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ सर, और आप ही हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परेशानी क्या है वो तो बताओ। आप कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब मैं घर पर आप कुछ करते क्यों नहीं है? करूँ नहीं करूँ उससे तुझे क्या मतलब है? आप खिड़की बंद करके रखिए अपनी, बस। क्यों बंद करके रखूँ? मेरी खिड़की है, मुझे हवा चाहिए। देखिए आपकी खिड़की बंद रहने से बाकियों का भला होगा। अबे लेकिन मुझे मेरी सुविधा का पता है ना। देखिए आपकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, सुंदर सी बीवी आई है। जबान संभाल के बात कर, समझ गया ना? हम ऐसे दिन भर खिड़की पर बैठे रहते यही आस लगा के कि आप खिड़की पर आएंगे कुछ करेंगे। नहीं शादी हुई है लेकिन कुछ करते ही नहीं है आप। तेरा नाम बता मेरे को, किधर रहता है तू? किधर? मैं तेरे घर के बगल में रहता हूँ, खिड़की पर आओ थोड़ा हम लोग भी देखें। अबे मेरी खिड़की का छोड़, मेरा जो बेटा है उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं हमेशा खिड़की के सामने बैठा हुआ रहता हूँ। आप कुछ करेंगे, बेटे की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं। पापा टूटू टूटू सा ये अंकल कुछ करते नहीं है, अंकल को बोलो कुछ करने के लिए। अंकल मेरी पढ़ाई छूट रही, प्लीज कुछ करो ना। देखिए बेटे की डिमांड है, अब तो कुछ कर लीजिए खिड़की पे। घर में घुस के मारूंगा मैं, समझ गया क्या? अंकल तेरे बेटे के ना लटका दूंगा तेरे घर। अंकल मेरा तो अभी तो भी नहीं है। अंकल कह दो ना। हाँ हेलो। देखिए आवाज हमारी बड़ी खराब लगेगी लेकिन बता रहा हूँ आइडिया बड़ा जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? मेरा दूरबीन का काम है। मैं क्या करूँ? चाहता हूँ कि 3-4 बिल्डिंग दूर से भी लोग ऐसे देखे ना तो उनको साफ साफ नजर आए। वो बगल वाला है, उसी ने बोला कि तेरे को। अगर आप खिड़की पे आके कुछ करेंगे ना तो हमारे दूरबीन बिक्री होंगे और 50% प्रॉफिट आपका है भैया। फिर दूरबीन ना तेरे दुकान में आके ना तेरे साले। एक मिनट, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम आपको हकीम का नंबर भी दे देंगे। तेरी दूरबीन का जो कांच है ना वो फोड़ डालूंगा मैं के अंदर, बता रहा हूँ मैं के फोड़े। हेलो सुमित जी। हेलो हाँ। जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका एमएमएस नहीं ऑडियो एमएमएस बना रहे थे, यानी कि मुर्गा बना रहे थे हम आपका। भाई साहब अंकल आ गया, देखा हमारे लौंडे के लिए कर दो थोड़ा सा वीडियो। थोड़ा कर दो ना। अब तो एक्शन सच्ची दिखाना बनता है। तुम कैमरा लेके जूम कर दिया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 30935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था सर शादी के लिए। जी दिया था। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर हमारी एक एजेंसी है, बहुत सारे लड़कों के प्रोफाइल रजिस्टर्ड हैं। बहन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक ऐसा लड़का मिले जो उसको खुश रखे, अच्छी सैलरी कमाता सर हो। खुश की तो बात ऐसी है सर कि मतलब हमने आज तक जितने भी रिश्ते करवाए सारे वेरी हैप्पी। हम डायरेक्टली आपके लड़कों से बात करवा सकते हैं। हाँ सर करवा दीजिए। विप्लव जी जरा बात कीजिए आप। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए विप्लव कैसे हैं आप? मेरी बॉडी वॉडी बहुत बढ़िया है, मैं एकदम दस्त एकदम बन जाऊँ एकदम। आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, आप ऐसी बात करते हैं? अब मेरा मजाक ना हो रहा है, मेरी आवाज अजीब सी ही है। उनको ये कह के आप उनका दिल दुखा रहे हैं। सर यू आर हर्टिंग मी। अरे सर आप क्या सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए। आप क्यों मेरा कॉपी कर रहे हैं? ऐसा है कि ये ग्रेट खली के बहुत बड़े फैन है, मतलब बड़ा से बड़ा वाला। बॉडी भी उन्होंने वैसी बना रखी है और जी बिल्कुल वैसी है। बाउंसर का काम करते हैं। देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन को खुद की बहन से भी ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल नहीं, क्या बोलिए? क्या बात हो रही है यार, ये क्या मजाक चल रहा है? आपको विप्लव पसंद नहीं है तो हमारे पास में रोहित नाम का एक लड़का है, इसमें एक लोग लाइए आप थोड़ा प्लीज। इतना हाई प्रोफाइल है, मैं क्या बताऊं सर। आप बात कराइए थोड़ा। चल तेते आप। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दी मैं एकदम ततातत। ततातत क्या होता है भाई? इनका मतलब फटाफट। ततातत। ओके ततातत। अपना लियल इतना ताम है। रियल नहीं भाई, रियल स्टेट होता है। तो वही ओला हमने। आपकी बहन क्या चलती है? मुझे अपनी बहन की आपसे शादी नहीं करनी। मुझ में क्या तनी है? वो मामा की जगह तामा तामा बोलेंगे यार, तू रहने दे यार, चल। तुम मजाक लगा रखे जो तुम आदमी की। अरे नहीं करनी यार शादी, नहीं करनी मुझे अपनी बहन की शादी। फोन एक्सक्यूज मी, आप ये गालियां किनको दे रहे थे? कौन बात कर रहे हैं? यू लुकिंग फॉर अ मैच फॉर योर सिस्टर राइट? या जी तो नाउ आई एम इन टू माइंड्स बिकॉज़ यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू यूज। No, this is not like that. I was getting some random calls and I'm really sorry. I don't think the kind of language which you're using, I would want my son to be married to that family. No, listen to me. I thought that the girl would live in America, but then you know, like you, she won't have any sense. हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। Sir, he seems a nice boy. मैं मेरे 2 बेटों के लिए लड़की तलाश रहा हूँ।
वुड यू लाइक टू टॉक टू ऑफ माय सन? ओके हाँ आ जाओ. नमस्ते अंकल. तेलो तेते हैं. कहाँ से आ गए? दाद देता हमारे दाद ते बाप में तेता है. हम तो थाली तले ना थी. अरे भाई तू कोई शादी नहीं करनी, तू तुतला ले, तू पहले तुतला ले, ठीक है? खजीना. दूसरा भाई है खली का बच्चा, तो क्या दिमाग खराब कर रखा है? क्या आप मेरे बेटे से बात नहीं करना चाहते? अरे बिल्कुल नहीं करनी सर, आप रहने दो, ये शादी नहीं हो सकती. अरे हम भी तुमसे बात नहीं करना चाहते. तुषार कपूर के भाई चल साले, चल निकल यहाँ से. हेलो साले बोल तोतले. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे. प्लेन एंड सिंपल. यार बहन की शादी के लिए हम है ना, मरे नहीं हम. आपसे तो मरे ना करूं मैं. तो आपसे करना भी कौन चाह रहा है? हम तो आपकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं. हेलो, राहुल बात कर रहे हैं. राहुल बात कर रहा हूँ भाई. दवाई लिखिए आप. किस चीज? दवाई लिखिए आप डायबिटीज की. भाई कौन बात कर रहा है? मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ. आपको डायबिटीज की दवाई मुझे देनी है, प्रिस्क्राइब करनी है. फटाफट आप जरा से लिख लीजिए, इट विल हेल्प यू. डॉक्टर साहब आपका पेशेंट कोई और होगा. एक मिनट, मैं राहुल ठीक ही बात कर रहा हूँ. मैं राहुल से बात कर रहा हूँ ना, है ना? तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप दवाई का नाम लिख लीजिए, क्योंकि आपको पेशाब की दिक्कत है. डॉक्टर साहब मुझे पेशाब की कोई दिक्कत नहीं है. आपको पेशाब की बहुत दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ. आपको शायद समझ में ना आ रहा होगा. डॉक्टर साहब मुझे पेशाब, देखिए 4 दफा ऐसे केसेस आए कि आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, और चारों दफा ऐसा हुआ है कि जब बिल आया ना तो आप पेशाब करने चले गए. तो आपको हुई ना पेशाब की दिक्कत. बिल में मैं नहीं जा रहा हूं. आपने बिल पेमेंट नहीं किया, दैट इज ओके, लेकिन एन बिल आते वक्त आपको पेशाब लग जाता है. तो मैं उसी की दवाई आपको देना चाहता हूं. डॉक्टर साहब आप बोल कौन रहे हो? मेरा क्यों काट रहे हो भाई? मुझे पेशाब की कोई दिक्कत नहीं है. पेशाब की दिक्कत आपको नहीं. देखिए आप ही को है. बिल आने के टाइम अगर इंसान बाथरूम चला जाए तो उसको और क्या बोलेंगे बताइए? अबे बात कौन कर रहा है? ये धनिया बीज दूंगा. डायबिटीज की दिक्कत तुझे होगी, मुझे नहीं है. तेरी मैं डाल दूंगा. डायबिटीज तुझे हो जाएगी, मुझे नहीं होगी. चल मैं फोन कर. हेलो, नमस्कार, मैं राहुल जी से बात कर रही हूँ. जी राहुल बात कर रहा हूँ. मैं विपाली बात कर रही हूँ सर, फूड लोन डिपार्टमेंट से. दीपाली कौन? विपाली पासवान. मैं आपको जानता हूँ. नहीं, आप मुझे जानते नहीं है, लेकिन आपके नाम पर फूड लोन डिपार्टमेंट से एक लोन सैंक्शन हुआ है, इसलिए मैंने यानी कि विपाली पासवान क्रम संख्या 78934510/2 ने कॉल किया है सर आपको. मैंने तो ऐसा कोई लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था. नहीं सर, देखिए अमूमन ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में पाया गया है कि हमने देखा है सर कि आप अपने दोस्तों के साथ जब खाना खाने जाते हैं, जब बिल आता है तो आप पेशाब करने चले जाते हैं, बिल पेमेंट नहीं करते हैं. तो कार की तरफ से सर आपको फूड लोन डिपार्टमेंट की तरफ से फूड लोन दिया जा रहा है. मैं विपाली पासवान 78654332/10. आप बोल कौन रहे हो भाई? विपाली बोल रही हूँ सर. आप दीपाली नहीं लग रहे हो. आप मेरा लग तो मेरे घर पे एलपीजी सिलेंडर भी ना रहा है सर, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगी. की प्रॉब्लम तुझे हो. नारायण 2020 में मैं बनाने के लिए मिला था. साले डॉक्टर बन गया. नंदन तेरी मार दूंगा. तेरे फैमिली में होंगे डायबिटीज के पेशेंट जिनका पेशाब क्लियर नहीं आता होगा. फोन का. एक्सक्यूज मी, आपका नाम सनी देओल भी है क्या? बीच बीच में ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं आप. सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ. राहुल भाई, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहा था मैं. कौन? प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम मुर्गा बना रहा था. भाई मैं ही मिला था आपके फ्रेंड राज के. भाई एक बात बता यार, कहाँ से आया ये टैलेंट? मतलब कैसे चले जाते हो यार बाथरूम? मतलब संकोच शर्म वरम बिल्कुल नहीं आती क्या भाई? आपके भी दोस्त होंगे जो बिल पेमेंट के टाइम में कहीं भाग जाते हैं. टैग करो उनको. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो.